नर्मदे हर। पिछले एपिसोड में हमने भगवान ममलेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन किए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली तपस्या तो अब शुरू होने वाली है। ओमकारेश्वर की भीड़ अब पीछे छूट जाएगी। सामने होंगे शांत जंगल, प्राचीन आश्रम, सेवा में लगे संत और मां नर्मदा का वह स्वरूप जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। आज हम चलेंगे ममलेश्वर से शिवकोठी और थापना की ओर। रास्ते में जानेंगे उन स्थानों की कहानियाँ जिनका उल्लेख बहुत कम लोगों ने किया है। तो आइए मां नर्मदा का स्मरण करें और बोलें नर्मदे हर। ममलेश्वर महादेव के चरणों में अंतिम प्रणाम करके हम अपनी पोटली कंधे पर रखते हैं। एक बार फिर पीछे मुड़कर मंदिर के शिखर को देखते हैं। मन नहीं करता कि यहाँ से आगे बढ़ें, लेकिन नर्मदा परिक्रमा का नियम है रुकना नहीं। माँ जहाँ ले जाए वहीं चलते जाना। सुबह की पहली किरण नर्मदा के जल पर पड़ रही है। हल्की ठंडी हवा चल रही है। दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। कुछ परिक्रमावासी हमसे पहले निकल चुके हैं, कुछ अभी नर्मदे हर कहकर यात्रा शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे ओमकारेश्वर नगर पीछे छूटने लगता है। अब रास्ते पर भीड़ नहीं है। मां नर्मदा हमारे दाहिने हाथ बह रही हैं और सामने खुला आकाश है। ऐसा लगता है जैसे शहर का शोर पीछे रह गया हो और अब केवल मां की गोद में चलना शेष है। लगभग 5 किलोमीटर की पद यात्रा के बाद एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, शिवकोठी। यह स्थान वर्षों से परिक्रमावासियों के लिए विश्राम और साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ एक आश्रम है जहाँ आने वाले यात्रियों को परंपरागत रूप से ठहरने और सेवा की सुविधा मिलती रही है। शिवकोठी पहुँचते ही सबसे पहले जो बात मन को छूती है वह है यहाँ का सन्नाटा। शहर की चहल पहल अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी होती है। आश्रम के प्रांगण में तुलसी का चौरा, एक छोटा सा शिवालय और पेड़ों की घनी छाया यात्रियों का स्वागत करती है। कई पुराने परिक्रमावासी कहते हैं कि यहीं से यात्रा का वास्तविक तप शुरू होता है। ओमकारेश्वर तक मन दर्शन में लगा रहता है, लेकिन शिवकोठी पहुँचते पहुँचते मन भीतर की यात्रा शुरू कर देता है। आश्रम में रहने वाले संत अक्सर एक बात कहते हैं, परिक्रमा पैरों से कम और मन से अधिक होती है। यदि मन शांत है तो कठिन से कठिन मार्ग भी सरल हो जाता है। कुछ समय विश्राम के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में गेहूं, कपास और सोयाबीन के खेत दिखाई देते हैं। बीच बीच में नर्मदा का शांत प्रवाह हमारी यात्रा का साथी बना रहता है। पेड़ों पर बैठे पक्षियों की मधुर स्वर इस यात्रा को और भी आनंदमय बना देता है। शिवकोठी से लगभग 7 किलोमीटर आगे बढ़ने पर थापना गांव आता है। यह गांव केवल एक सामान्य गांव नहीं बल्कि परिक्रमावासियों के लिए एक प्रसिद्ध पड़ाव माना जाता है। यहाँ पूज्य त्यागी बापू की परंपरा से जुड़ा आश्रम होने का उल्लेख मिलता है, जहाँ वर्षों से यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है। थापना में प्रवेश करते ही गांव का वातावरण अलग महसूस होता है। यहाँ आने वाले यात्री पहले आश्रम में जाकर संतों का आशीर्वाद लेते हैं। कई परिक्रमावासी बताते हैं कि उन्हें यहाँ पहली बार यह अनुभव हुआ कि नर्मदा परिक्रमा केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि सेवा, त्याग और प्रेम का भी मार्ग है। आश्रम में भोजन की घंटी बजती है। सभी यात्री बिना किसी भेदभाव के एक पंक्ति में बैठते हैं। किसी की थाली बड़ी नहीं, किसी की छोटी नहीं। जो भोजन मिलता है उसे मां नर्मदा का प्रसाद मानकर ग्रहण किया जाता है। यही इस यात्रा की सबसे सुंदर परंपरा है। थापना के आसपास नर्मदा का तट बहुत शांत दिखाई देता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बरसात के दिनों में यह दृश्य
अत्यंत मनोहरी हो जाता है। सुबह के समय नदी के ऊपर हल्का कोहरा छा जाता है और उगते सूर्य का प्रतिबिंब जल में ऐसा दिखाई देता है मानो स्वयं प्रकृति आरती कर रही हो। थापना में एक वृद्ध संत ने हमसे मुस्कुराकर कहा, बेटा, परिक्रमा में मंजिल मत देखो, हर कदम को ही मंजिल मान लो, तब थकान भी नहीं होगी और शिकायत भी नहीं होगी। उनकी यह बात सुनकर हम कुछ क्षण मौन हो गए। सचमुच यही तो नर्मदा परिक्रमा का सार है। अब हम फिर अपनी लाठी उठाते हैं, माँ नर्मदा को प्रणाम करते हैं और अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाते हैं। नर्मदे हर। आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन माँ नर्मदा की गोद में हमारी पद यात्रा अभी जारी है। आज हमने जाना कि परिक्रमा केवल चलने का नाम नहीं बल्कि सेवा, धैर्य और समर्पण का मार्ग है। अगले एपिसोड में हम थापना के आगे बढ़ेंगे, जहां हमें मिलेंगे और भी प्राचीन आश्रम, संतों की अनसुनी कथाएं और मां नर्मदा के ऐसे दिव्य स्थल जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप भी मां नर्मदा की इस पावन यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो चैनल सनातन यात्रा शोभा से जुड़े रहें। कमेंट में एक बार अवश्य लिखें, नर्मदे हर, हर हर महादेव।